तो हम बड़े वाले हेडफोन्स ले आए हैं। अभी मेरी आवाज क्लियर आ रही है? सब लोगों को सुनाई दे रहा है? ओके, नाइस नाइस, ठीक है। तो हाँ, बैक टू माय क्वेश्चन कि आप लोगों का फर्स्ट टाइम है या फिर आप लोग ऑलरेडी एनरोल मेंबर है, तो आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस क्या है। अच्छा, सबसे पहले, उससे भी पहले सब कुछ ग्राउंड रूल्स की हम लोग बात कर लेते हैं। ये जितने भी लोग हैं जो अभी अपना कैमरा ऑफ करके बैठे हैं यार, आई वुड लाइक टू सी यू ऑल। हम लोग यहाँ पे बात करने के लिए बैठे हैं। एक बहुत अच्छा ये ट्रेनिंग सेशन होता है जहाँ पे हम स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं, हम किसी की जर्नी के बारे में जानते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं आप लोगों के भी जो यहाँ पे क्लियर आउट हो सकते हैं। तो आपने सुंदर सुंदर फेसेस दिखाइए, हमको बताइए कि एक्चुअली में कौन कौन आया है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आप लोगों कौन कौन इंटरेस्टेड है, और आप लोग कितने एक्साइटेड है या फिर रेडी है, ये सब कुछ सारी चीजें, सारी टेक्निक्स जानने के लिए। तो जल्दी से अपना कैमराज ऑन कीजिए और मेक श्योर कि आप लोग थोड़े से शांत प्लेस में बैठे हो। और अगर आप लोगों को नोट्स बनाने की जरूरत पड़ती है या फिर कुछ नोट डाउन करने की जरूरत पड़ती है, अपने डाउट्स आपको लिखने होते हैं कि मुझे ये पूछना है, टाइम आने पे मैं पूछूंगी या पूछूंगा, उसके लिए आप लोग नोटबुक अपने पास रख सकते हो। ऑल राइट, काफी सारे लोगों ने अपने कैमराज ऑन कर लिए, नाइस, मुझे देख के अच्छा लगा। ठीक है। हाँ, तो आप लोगों को जिन लोगों का फर्स्ट टाइम है कि वो सीक्रेट ऑफ रिचनेस में आए हैं, जैसे कि आई गेस मैंने काफी लोगों को पहले वाले सीक्रेट ऑफ रिचनेस में भी देखा था। वेलकम बैक आप लोगों को। हम लोग एक नई जर्नी के बारे में जानेंगे कि कैसे वो इस पोजीशन तक या इस माइलस्टोन तक पहुंचे हैं। जो लोग पहली बार अटेंड कर रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगी कि सीक्रेट ऑफ रिचनेस एक सेपरेट ट्रेनिंग सेशन होता है। जब आप लीड्स गुरु में एनरोल करते हैं और यहाँ पे लर्न करना सीखते हैं, सारी ट्रेनिंग सेशंस अटेंड करते हैं, कोर्सेज से पढ़ते हैं, और जब आप एक पर्टिकुलर माइलस्टोन तक पहुंचते हैं, दैट इज 2 lakhs। जब आप 2 lakhs अर्न कर लेते हैं लीड्स गुरु में एनरोल होने के बाद, तो आपको इनवाइट किया जाता है लीड्स गुरु की तरफ से इस ट्रेनिंग सेशन में, जहाँ पे आप अपनी जर्नी के बारे में बताते हैं। आपने कहाँ से चालू किया था, आपको कैसे पता चला कि लीड्स गुरु क्या है, यहाँ से मैं सीख सकता हूँ, यहाँ से मैं अर्न कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, एंड काफी कुछ। मतलब बेसिकली स्टार्टिंग से लेके इस पॉइंट तक कोई पर्सन कैसे पहुंचता है, वो हम इस मीटिंग में जानते हैं। इस मीटिंग का एक स्पेशल मोटिव भी है कि जो आप लोग हैं, जो जिन्होंने अभी स्टार्ट किया होगा या स्टार्ट किए हुए कुछ समय हो गया होगा, जिन लोगों के डाउट्स होते हैं या उनको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जैसे कि कई बार मैंने ये सवाल देखा है कि लीड जनरेशन कैसे करना है, लीड्स नहीं मिलती हैं, उसका कैसे सोल्यूशन निकालना है, या फिर इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करना है, या मैं प्रमोशन कैसे करना है। ये सारी चीजें जो है ना इस मीटिंग में डिस्कस होती है, क्योंकि जो पर्सन हमारे इस बार के गेस्ट है वो भी कहीं ना कहीं स्टेज पे रहे होंगे कभी ना कभी, और उन्होंने भी सेम प्रॉब्लम्स फेस करी होंगी। तो उनके पास वो एक्सपीरियंस होगा या वो चीजें होंगी और टैक्टिक्स होंगे जो उन्होंने यूज की होगी, तभी वो इस माइलस्टोन तक पहुंचे। तो हम यही सब जानते हैं। ठीक है। तो अच्छा, सबसे पहले उससे हमारे आज के गेस्ट को इनवाइट करने से पहले मैं बता देना चाहती हूँ मेरे बारे में। मेरा नाम कश्मीरा है और मैं लीड्स गुरु में सोशल मीडिया मैनेजर हूँ। आप लोगों ने मुझे काफी बार देखा होगा। अगर आप लोग लीड्स गुरु का ऑफिशियल इंस्टाग्राम पेज फॉलो करते हैं तो आपने मुझे वहां देखा होगा। अगर आप लोगों ने ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखा है तो आप लोगों ने वहां देखा होगा। और एक और इन्फॉर्मेशन कि अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जल्दी से जाके ज्वाइन करना है, क्योंकि सारी अपडेट्स वहां पे मिलती हैं, सारी इनसाइट्स वहां पे मिलती है। प्रेरणा, आई कैन सी कि आप काफी स्माइल कर रहे हैं। आई गेस आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड है इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। आई एम वेरी हैप्पी टू सी यू। ओके, सो योर फर्स्ट टाइम इट इज, ऑल राइट, नाइस, वेलकम टू द फैमिली। ओके, सो मुझे बताइए कि आप लोग जानते हैं कि हमारे जो ये 49th एपिसोड है सीक्रेट ऑफ रिचनेस का, इसके गेस्ट कौन है? नहीं जानते? शुभम भी नहीं जानती है, प्रियंका भी नहीं जानती है कौन है गेस्ट? क्यों, आप लोग पोस्टर्स या अपडेट्स देखते हैं टेलीग्राम चैनल पे? शिखर, ओके, सुप्रियो को पता है, सौरभ को भी पता है, काफी सारे लोगों को पता है। मुझे ये देख के बहुत बार अच्छा लगता है कि आप लोग अपडेटेड रहते हैं चीजों को लेके। अपडेटेड रहे, सुमित पाल को भी पता है, ऑल राइट। मैंने देख लिया आप हाथ खड़ा कर रहे हैं। ठीक है, नाइस नाइस। कंचन बाला को भी पता है, ओके। तो
काफी अच्छी बात है, क्योंकि अपडेटेड रहना चाहिए। काफी सारी अपडेट्स आती हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए, आपकी ग्रोथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है कि आप लोग अपडेटेड रहें, आपको सारी चीजों के बारे में पता हो। कई बार ऐसी चीजें भी होती है जिसमें हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी हमें पता रखनी चाहिए, क्योंकि आपको भी नहीं पता कब काम आ जाए। राइट। सो इट्स टाइम कि हम हमारे गेस्ट को बुलाएं और जाने कि उन्होंने कैसे वो इस माइलस्टोन तक पहुंचे हैं, क्या टैक्टिक्स यूज करी होगी, क्या स्ट्रैटेजीज यूज करी होगी, और इस माइलस्टोन के पास पहुंचने के बाद अब उनके आगे के क्या प्लान्स। राइट। एवरीबॉडी रेडी? तो जल्दी से क्लैप एक बार टाइप कर दो सब लोग चैट बॉक्स में कि वेलकम शिखर। क्लैपिंग रेडी? ओके, सो लेट्स इनवाइट आवर गेस्ट। ऑलराइट, हाय शिखर, एम आई ऑडिबल टू यू? आप शायद म्यूट हैं, आप एक बार अनम्यूट कीजिए अपने आप को। यस मैम, अभी आ रही है आवाज आपकी क्लियर बिल्कुल। ओके, हाउ आर यू शिखर? आई एम फाइन मैम, बहुत बढ़िया। आप बताइए अपना। आई एम ऑल्सो फाइन। काफी अच्छा लग रहा है आपका एकदम फ्रेश फेस देख के मुझे यहाँ पे। आप काफी एक्साइटेड दिख रहे हैं। दैट इज मैम नाइस। कल से तैयारी कर रहे हैं। कल से तैयारी कर रहे हैं? ओके नाइस। आपका क्या तैयारी करी है आपने, बताइए, मतलब कैसे कुछ जो सेशन है। देखे मैंने, 4 से 5 हाँ। सेशन देखे कल से अभी तक। कैसे कैसे हाँ। सारी चीजें करनी, फिर कुछ की कुछ प्लानिंग की हमने। ऑल राइट, मतलब आज आप जो लास्ट प्लान्ड तक आए हैं। टिकेगा सेशन में उसके लिए अमेजिंग कुछ ऑफर है फ्री मेरे साइड से। ओके, तो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रखा है शिखर ने कि अगर आप लोगों ने लास्ट में। एंड, हाँ लास्ट में, कि जो लास्ट तक रुकेंगे उनके लिए सरप्राइज है शिखर की तरफ से। ओके, दैट इज नाइस। स्ट्रैटेजी बना के आए हैं पूरी। देखिए, यही होता है कि जब आप किसी एक्सपीरियंस पर्सन से सुनते हैं तो आपको स्ट्रैटेजीज बनाना आता है फिर। ओके। सो शिखर, मुझे बताइए कि आप इस माइलस्टोन तक पहुंचे हैं, काफी बड़ा अमाउंट है, काफी बड़ा एक अचीवमेंट है आपकी। तो क्या करेंगे अब, क्या प्लान है आगे के? मैम पैसा कभी भी कम नहीं होता है, जितना वो आए तो है। उतना कम है। वो तो है, अंबानी भी यही बोलेगा कि पैसा तो कम है और कमाना है। बट स्टिल, आप इस माइलस्टोन तक पहुंचे हैं, आपने अभी अपने लिए या अपने फ्यूचर के लिए, करियर के लिए, घर के लिए, एनी प्लान्स, एनी बिग प्लान्स जो आप और सोच रहे हैं या बनाना चाह रहे हैं या उसके लिए काम कर रहे हैं? मेरा जो फ्यूचर प्लान है, इस लीड ग्रो से अर्निंग करके मुझे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने हैं। हम्म। कि एक स्टेबल जैसे ई रिक्शे का बिजनेस होता है, गाड़ी लोग चलवाते हैं रेंट पे, तो वो सारी हम्म। मेरे दिमाग में पूरा प्लान सेट है। ओके नाइस। उस पे काफी मैं काम कर रहा हूँ। काफी दूर तक सोच के रखा है आपने। आई गेस आपने पूरा ऐसे बना रखा होगा चार्ट में, जो हम लोग हर बार बात करते हैं कि आपको अपने सही एम्स बात। लिखने हैं, गोल्स लिखने हैं। ऑल राइट शिखर। तो मुझे बताइए कि आपको लीड्स गुरु के बारे में कैसे पता चला था, या फिर आपने जब स्टार्ट किया था तो फर्स्ट थॉट, या फिर वो क्या नीड जनरेट हुई थी कि यू थॉट कि मुझे लीड्स गुरु ज्वाइन करना है? मैम मैं पहले एजीएस कॉल सेंटर में जॉब करता था, वोडाफोन आइडिया जब मर्ज हुए थे वी में टेलीकॉम सेक्टर में। और उसके साथ में मैं नेटवर्क मार्केटिंग भी करता था पार्ट टाइम में। तो ओके। मेरा जो मेजर प्रॉब्लम तो वो क्या था कि हम पार्ट टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। हम्म। तो जिन पर्सन के थ्रू मुझे जानने का मौका मिला, उन्होंने मुझे मेरी नीड फाइंड की, और उन्होंने मुझे बताया कि आप यहाँ पे जो स्किल उसको सीख करके अपने बिजनेस को आप ऑनलाइन बिल्ड कर सकते हो, पार्ट टाइम उसको बिल्ड कर सकते हो। ये ऑल मेरा राइट। रीजन बना जिसकी वजह से मैंने काम को स्टार्ट किया। फिर धीरे धीरे करते करते अलग अलग बिजनेस सारी चीजें होने लगी ऑटोमेटिक। ओके, तो मतलब बेसिकली आप एक सोर्स ढूंढ रहे थे इनकम का। यस मैम। अच्छा। और उसके अलावा जैसे जब आपने लीड स्कूल में ज्वाइन किया, तो आपका पहला एक्सपीरियंस कैसा रहा, आपने चीजें कैसे सीखी, कहाँ से स्टार्ट किया स्टार्टिंग में था? तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था, सच बताओ। और थोड़ी सी मेरी लापरवाही भी थी। टेलीकॉम सेक्टर में होता क्या है मैम, कि मोबाइल जमा कर लिया जाता है, टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है। करेक्ट आप ये करेक्ट। सोचो कि 9,000 रुपए की जॉब के लिए मैं सुबह 11 बजे घर से निकलता था और रात में 1 बजे आता था। डेली के हम्म। 150-200 कॉल, टाइम बिल्कुल भी नहीं ओके, था। काफी हेक्टिक।
लेकिन स्टार्टिंग में नहीं समझ में आया, तो फिर मेंटर को कॉल किया मैंने। लोग मेंटर से कनेक्ट होना छोड़ देते ज्वाइन होने के बाद, पता हाँ नहीं हाँ। क्यों। अगर उसने पैसा लिया है आपसे, आपसे बेनिफिट हुआ, तो उसको आप पकड़ो, सीखो सारी चीजें, उसका बेनिफिट उठाओ, राइट। तो वो मैंने चीजें सीखी, उन्होंने बताया तरीका, उसको मैंने इम्प्लीमेंट किया। पहले 8 दिन के अंदर जो मैंने अमाउंट लगाया था उतना मैंने कवर कर दिया था। ओके नाइस। और मतलब काफी लोगों का ये सवाल भी होता है कि आपको कितना टाइम लगा मतलब आपकी फर्स्ट सेल कंप्लीट करने में, सक्सेसफुल क्लोज करने में। पहली सेल मेरी कंप्लीट हुई थी 5वें दिन, और ओके दूसरी सेल मेरी कंप्लीट हुई थी 8वें दिन। नाइस। और आपने आपने किस पैकेज से एनरोल किया था शिखर? मैंने गोल्ड से स्टार्ट किया था मैम। गोल्ड से। और अभी आप प्लैटिनम में, अभी मैं गोल्ड? डायमंड पे। डायमंड में डायमंड। ऑल राइट। तो मुझे जैसे काफी सारे लोग हैं जिनको ये सवाल आता है कि फर्स्ट सेल, बहुत सारे लोग यहाँ पे भी होंगे जिनकी अभी अभी, जिन्होंने अभी अभी एनरोल किया होगा, जिनकी जर्नी अभी अभी स्टार्ट हुई होगी। तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहोगे? जैसे आपने भी बोला कि काफी डिफिकल्टी आई थी फर्स्ट, स्टार्टिंग में कुछ भी समझ में नहीं आया था। तो और एक ये जो आपने पॉइंट बोला था कि आप छोड़ देते हैं, जिनसे जिनके थ्रू आपने एनरोल किया, आप उनसे कांटेक्ट नहीं करते हैं। तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, या सपोज कि किसी ने काफी टाइम पहले स्टार्ट किया होगा बट अभी तक सेल नहीं हुई है, तो एक जैसे कहते हैं ना, एक फनल क्रिएट करना, या फिर एक स्टेप बाय स्टेप, आप उनको क्या एडवाइस दोगे? सबसे पहले मेरा जो फनल था मैं उसके अकॉर्डिंग सबको बता रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करो। माइंडसेट को स्ट्रांग करने के दो तरीके हैं। बहुत सारे लोगों का डाउट होता है, सेल्फ डाउट होता है कि हमें तो जल्दी समझ में नहीं आता है, हमें चीजें समझ में नहीं आ रही, कैसे होगा सारी चीजें, लोग डिमोटिवेट होते रहते हैं। तो हम्म। यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी क्या है, मैं अपने टीम को भी सिखाता हूँ ये चीजें, कि जो कि आप लीड में ट्रेनिंग अटेंड करते हो वो लाइफ टाइम एक्सेस आपको मिला हुआ है। ऑफ कोर्स। अगर आप डेली का 4 घंटे भी सीखते हो, तो अगर देखा जाए 3 डेज बिगनर्स ट्रेनिंग और 7 डेज सक्सेस सीरीज, 10 घंटे का मोटा मोटा उसमें क्या कंटेंट है। हम्म। तो 3 दिन के अंदर आप दोनों कंप्लीट कर सको, डेली का 4 घंटे आप सीखते हो। हम्म। इस हिसाब से देखा जाए 15 दिन के अंदर आप एक वीडियो को 5 बार देखोगे। कितनी बार? 5 बार। ऑल राइट। अब यहाँ पे आप अपना दिमाग लगाओ कि अगर आप एक ही ट्रेनिंग को 5 बार अटेंड करो, क्या समझ में आएगा नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। बिल्कुल आएगा। तो जब डिमोटिवेशन आता है, तो ये जो आपके माइंड की कैलकुलेशन, जो सीखने वाली कैलकुलेशन है, ये आपका माइंडसेट स्ट्रांग रखती है। और दूसरा, जब डिमोटिवेट हम होते हैं तो एक चीज हमें और देखनी चाहिए, अगर हमसे कम एज के लोग और हमसे कम पढ़े लिखे लोग इस काम से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, तो हम क्यों नहीं कमा सकते? ऑफ कोर्स। और सबसे ज्यादा जब माइंडसेट स्ट्रांग होगा तो ऑटोमेटिक वो जो आपका वर्किंग है उसमें आपका दिल लगेगा। क्योंकि हम्म। मेन माइंडसेट ही होता है, जब तक माइंडसेट आपका नहीं सही है आप डिमोटिवेट होते रहोगे, उसी से श्योर। रिजल्ट आएगा आपका। हम्म सेम जो ट्रेनिंग सिस्टम उसको हमने भी फॉलो किया, सबने फॉलो किया, उसी से सबको रिजल्ट आ रहा है। हम्म। बाकी जब आप एक्सपीरियंस करते हो तो कुछ नई नई चीजें भी आप क्रिएट करते हो। मैंने भी किया है, वो सारी चीजें यहाँ पे आप देखोगे। एक लाइन होती है, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, हाँ। तो उसको भी तो हम आप यहाँ उसको पे प्रैक्टिस फॉलो करते हो बताएंगे। काफी अच्छे से। ऑल यस मैम। राइट। नाइस। तो बेसिकली ट्रेनिंग्स अटेंड करके अपने माइंडसेट को स्ट्रांग रखना है, और जो ट्रेनिंग में सिखाया गया उसको वैसे के वैसे इम्प्लीमेंट करना है। कोई भी पर्सन XYZ, भले ही उसे जीरो से स्टार्ट कर रहा हो, बट वो सीख सकता है, राइट? स्टार्टिंग में आपको कॉपी पेस्ट करना है, फिर जैसे जैसे एक्सपीरियंस होगा ऑटोमेटिक हम्म। आपका दिमाग क्रिएटिव हो जाएगा, कुछ अच्छा। नई नई और चीजें निकलती जाएगी आपके दिमाग से। राइट राइट। अभी शिखर, आपको कितना टाइम हो गया है लीड्स गुरु में? मुझे हो गया है मैम 1.5 साल काम करते हुए, और 2 साल मुझे हो गया है ज्वाइन किए हुए। स्टार्टिंग में ओके। कुछ था, दिमाग अलग चला गया डीमेट अकाउंट में, तो उसमें चले अच्छा। गए थे। सब होता है अच्छा। कभी कभार। तो मिस्टेक बहुत सारी की है मैंने, अप डाउन भी है सारी चीजें। तो ओके। मुझे दोनों चीजें है, क्या करना है क्या नहीं करना, दोनों का मुझे एक्सपीरियंस है। ओके। तो क्योंकि जब गलती कर से सीखते हैं हम लोग, तो स्मूथ एक्सपीरियंस होता है ना आगे चल के हमारा। कुछ ऐसे मोटी मोटी 5 चीजें बता सकते हैं आप? जैसे आपने बोला कि आपको पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसे कोई मेजर 5 चीजें जो आप बता सको कि ये करना चाहिए और उसके बदले ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहली चीज, यहाँ पे सेशन में लगभग मेरे ख्याल से 192 लोग हैं। हम्म। तो एक लाइन बोली जाती है कि कभी भी खुद को धोखा मत दो, ऊपर वाला आपको देख रहा है। हमारे हाथ में एफर्ट है, लेकिन रिजल्ट कौन देता है? ऊपर वाला देता है। अब यहाँ पे किसी भी रिलीजन लोग बिलोंग करते हैं, हर किसी का अलग अलग मानना होता है, लेकिन वो सब देखता है। हम्म। अब अगर आप वीडियो ऑफ करके बैठे हो
और 180 डिग्री 360 डिग्री देख करके अटेंड कर रहे हो, तो आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो यहाँ पे। हम्म। देख ऊपर वाला रहा है, राइट। कुछ लोगों को ये बातें चुभेगी जो वो चीजें कर रहे होंगे, वीडियो बंद करके आदत होती है ना। तो उस चीज को हम्म। पहले सुधार दो आप, क्योंकि आप कितनी ही मेहनत कर, अगर इंटेंशन आपकी गलत है तो रिजल्ट उतना अच्छा नहीं आता नहीं है, आएगा। और आगे चल के आप स्टक हो जाओगे। दूसरी चीज हम्म। मैंने बताया, माइंडसेट को लेकर के काम करना है सभी को। इसके बाद में जो लोग ऑलरेडी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, उनकी आप प्रोफाइल को एक्सप्लोर करो। सीक्रेट रिचनेस इतने सारे एपिसोड है, उसको देखो। सारी जर्नी आपको, हर किसी का एक अलग अलग पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, कुछ ना कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा हर एक ट्रेनिंग से। वो ऑफ आपको कोर्स। हेल्प करेगा। बाकी धीरे धीरे जब आप एक्सपीरियंस लोगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग क्रिएटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग हम्म। के डेज में आपको कोई भी दिमाग नहीं लगाना है, केवल कॉपी करना है और पेस्ट करना है। हम्म। कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं कि दूसरे का कंटेंट उठा के अपनी प्रोफाइल पे डाल लिए। ये सब चीजें मैंने की है, तो वो आपको नहीं करना है, ठीक है। ओके। तो मेरी मिस्टेक भी आपको मेरी प्रोफाइल पे दिखेगी, जब जाओगे आप जाकर के इंस्टाग्राम पे, तो सारी मिस्टेक आपको मेरी दिखेगी। मैंने अभी उसको हटाया नहीं है। तो हाँ, क्या वो करना एक क्या नहीं डिफरेंस करना होती दिखना है। चाहिए। हाँ, कि मैं सही कह गलती रहे करके हो। आगे बढ़ो, ये आपको दिखेगा वहां पे सारी चीजें। तो उसको आपको नहीं करना है। आपने कोई कंटेंट देखा, सेम कंटेंट, सेम हुक, सेम उसमें जो बताया गया उसके साथ में अपना खुद का बना करके क्रिएट करो। एडिटिंग देखो, सीखो। हाँ, जो फ्री में दे रहे थे उसका मेरे एक पॉइंट मिल गया लास्ट तक अटेंड करने का, कि कुछ आपको ऐसे गूगल ड्राइव के लिंक मिलेंगे जिसमें जो आप रील देखते हो ना, लोग बोल के बनाते हैं, ग्राफिक्स आते हैं, ग्रिड लाइन वगैरह आती है, उसके सारे इफेक्ट आपको उसमें मिलेंगे। लेकिन टास्क रहेगा लास्ट में, उस टास्क को आपको करना है, वरना नहीं मिलेगा, क्योंकि फ्री की ऑल चीज राइट। वैल्यू नहीं होती है, राइट। ऑल राइट, ओके, नाइस नाइस, तो मुझे ये है आपका मेरा ये एक्सपीरियंस अप्रोच मैम। काफी ज्यादा अच्छा लगा शिखर। मुझे ये बताइए, जैसे आपने बोला कि डिफरेंस है, तो आपको अपने आप में अभी कैसा, मतलब पहले की जो आपकी स्ट्रैटेजीज होती थी सेल्स को सक्सेसफुली कंप्लीट करने की, और अभी की स्ट्रैटेजीज में आपको क्या मेजर फर्क या डिफरेंस समझ में आता है, कि आप पहले किस तरह से अप्रोच करते थे लीड्स को, और अभी आप किस तरह से अप्रोच करके कन्विंस कर लेते हैं। वो एक जो कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, हाँ ऑफ कोर्स टाइम के साथ होता है, एक्सपीरियंस के साथ होता है, लेकिन फिर भी आपने भी अपनी मेहनत करी होगी उस कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करने में, कम्युनिकेशन अच्छा करने में। तो वो एक क्या डिफरेंस है, और वो ग्रेजुअली आपने कैसे अपना स्ट्रॉन्ग किया, बिल्डअप किया था। आप म्यूट हो गए शायद। एक सेकेंड। ओके। हाँ, कैन यू अनम्यूट। ओके मैम। हाँ श्योर। अगेन आप क्वेश्चन रिपीट करोगे अपना एक बार। मैं पूछ रही थी कि जैसे हाँ। काफी डिफरेंस होता है ना, मतलब अभी आपकी अभी की स्ट्रैटेजीज डिफरेंट होंगी, जब आप पहले लीड्स को जिस तरह से अप्रोच करते थे, कन्विंस करने का ट्राई करते थे, सेल का क्लोज करने की कोशिश करते थे, और अभी की स्ट्रैटेजीज में डिफरेंस होगा। तो वो उस डिफरेंस की मैं बात कर रही हूँ, कि वो कॉन्फिडेंस एक जो बिल्डअप हुआ, ठीक है, टाइम के साथ हुआ, एक्सपीरियंस के साथ हुआ, लेकिन आपने अपने भी तरफ से इनपुट्स दिए होंगे कि उस चीज को कैसे स्ट्रॉन्ग करना है। तो इसमें आपने क्या स्टेप्स अपनाई थी, या फिर कहाँ से सीखा था, कैसे सीखा था, पहले की स्ट्रैटेजीज में क्या डिफरेंट या कमी थी जो अभी पूरी हो गई है। आपको आपने ऐसा कुछ एनालाइज आपने अगर किया हो कि पहले मैं ये नहीं करता था इसलिए मेरी सेल्स क्लोज नहीं होती थी, अब मैं ये करता हूँ तो मेरी सेल क्लोज हो जाती है। स्टार्टिंग में जब आप कोई भी चीज, नई चीज ट्राई करते हो, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस उतना ज्यादा नहीं रहता है। वो धीरे धीरे बिल्ड होता है आपका। मैंने सीखा सारे लोगों से, उस पर इम्प्लीमेंट किया, धीरे धीरे कुछ नई नई चीजें अपने आप ऑटोमेटिक निकल जाती, बात करते टाइम पे कि हाँ ये चीज अब आगे और इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे एक पार्ट होता है थिंक आउट ऑफ बॉक्स का, यहाँ पे एक लाइन आ गई मेरे दिमाग में, उसको मैं आप सबको बता दे रहा हूँ कि स्टार्टिंग में जब आप ऑर्गेनिक वे में काम करते हो, तो अगर आप चाहते हो कि लीड आपके पास ज्यादा है, तो उसको नो इन्वेस्टमेंट बता करके आप अपने व्हाट्सएप पे ला सकते हो। हम्म। अब नो इन्वेस्टमेंट अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि लीड्स रो बिना इन्वेस्टमेंट के वर्क स्टार्ट कर सकते हो, तो लोगों के दिमाग बाहर हो जाएगा एकदम से। रीजन क्या है? आज तक उन्होंने सीखा सुना है अपनी स्किल पे जो
इन्वेस्ट करते हैं उसी का रिटर्न मिलता है, राइट। ऑफ कोर्स। अब मैं दो चीजें यहाँ पे क्लियर करता हूँ जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे सिखाया जाता है सारी चीजें। उसमें ये होता है कि इन्वेस्टमेंट में और एक्सपेंसेस में डिफरेंट होता है। हम्म। इन्वेस्टमेंट क्या होती है, जब आप अपनी नीड से ज्यादा का प्रोडक्ट परचेज करते हो बिजनेस करने के लिए। एक्सपेंसेस होते हैं जब अपनी नीड का, जितनी नीड उतना आप सामान परचेज करते हो अपने हाँ। खर्चे के लिए। हम्म। एग्जाम्पल से, यार किसी के हाथ में मोबाइल है 15 से 20 हजार रुपए का, राइट। हम्म। अब कुछ लोग कहेंगे ये इन्वेस्टमेंट है, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट, ये आपका खर्चा है। हम्म। इन्वेस्टमेंट उस शॉपकीपर की जिसकी शॉप से आप मोबाइल लेके आए हो, क्योंकि वो 150 200 मोबाइल का स्टॉक लेके बैठो, उसका बिजनेस कर रहा है। हम्म। आप स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हो, हमेशा अगर कन्वर्सेशन होती है तो यही पूछा जाता है बीटेक में कितना खर्चा आता है, पॉलिटेक्निक में कितना खर्चा आता है। कहीं पे इन्वेस्टमेंट वाली बात नहीं होती है, राइट। हम्म। अब अगर कोई आपसे बोलता है कि सर यहाँ पे तो इन्वेस्ट करना है, तो आप उसको कॉल पे लेकर के क्लियर कर सकते हो कि इन्वेस्टमेंट में और खर्चे में अंतर होता है। यकीन नहीं मानोगे मैम, ऑर्गेनिक वे में मैंने 2 लाख तक काम किया है, मतलब 2 लाख तक मैंने कोई भी इनऑर्गेनिक का काम नहीं किया है। हम्म। विदाउट इन्वेस्टमेंट से लीड लाते थे, गोल्ड प्लैटिनम सिल्वर से लीड ज्वाइन होती थी। हम्म। रीजन क्या, उसको कुछ नया मिलता था। सुबह हम्म। से शाम तक वो और लोगों को मैसेज कर रहा है, स्टेटस देख रहा है, हर स्टेटस में क्या मिलेगा, इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो इन्वेस्ट करो। आपने कुछ अलग बताया, हम्म। थोड़ा सा आपसे क्या होगा, वो इन्फ्लुएंस होगा। तो जो बाकी जगह नहीं मिले वो आपकी जगह मिले, आपसे कनेक्ट हुआ, और रेपो बिल्डिंग ऑटोमेटिक आपके साथ में हो जाएगी। इसका आपको वहां पे बेनिफिट मिलेगा। तो ऑर्गेनिक वे में ये जो वर्ल्ड है इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस में अंतर, ये आपको सबसे ज्यादा काम आएगा। ऑल राइट, काफी ज्यादा यूनिक और अच्छी स्ट्रैटेजी यूज करी थी आपने। इन्वेस्टमेंट नाम से लोग भाग जाते हैं, ब्लॉक कर देते हैं, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ऑल लोग राइट। दिमाग में चल रहा 2 3 साल से चल रहा है उनके दिमाग में, पता नहीं क्या है। अच्छा, मुझे बताइए, आपने स्टार्टिंग में जैसे आपने बताया कि आपने इनऑर्गेनिक जो है लीड्स जनरेट करी थी और प्रमोशन किया ऑर्गेनिक था। ये थे, सॉरी, इनऑर्गेनिक मैं बोला। ऑर्गेनिक। हाँ। हाँ, ऑर्गेनिक आपने जनरेट करी थी। तो अब काफी सारे हमारे अभी प्रेजेंट में भी काफी सारे मेंबर्स होंगे जो अभी ऑर्गेनिक मार्केटिंग का यूज करते हैं लीड जनरेशन के लिए। तो लीड जनरेशन में प्रॉब्लम आती है, लीड्स नहीं मिलती है। तो आपने लीड जनरेशन कैसी करी थी? लाइक आप क्या स्ट्रैटेजीज होती थी जिससे आपको रिजल्ट्स आ जाते थे उस टाइम पे? स्टार्टिंग में मैं क्या करता था कि जो, जैसे हम लोग को टारगेट करना होता है स्टूडेंट को, राइट। तो ऐसे क्रिएटर को मैं फाइंड करता था, जैसे खान सर हो गए, हम्म। बहुत सारे यूपीएससी के हैं इन्फ्लुएंसर जिनके अच्छे अच्छे फॉलोवर हैं, उनकी रील पे अच्छी खासी एंगेजमेंट आती है। तो जो हम्म। रील पे कमेंट होते हैं, 99% चांसेस है वो क्वालिटी ऑडियंस होती है और एक्टिव ऑडियंस होती है। ऑर्गेनिक में हम्म। अगर आपको चाहिए कि लेट मुझे ज्यादा रिप्लाई करे, तो कहीं ना कहीं आपको उस पर काम करना पड़ेगा, ठीक है। रेगुलर तो फॉलोअप्स। उस पर मैंने काम किया। हम्म। उससे पहले अगर आप चाहते हो कि लीड की ज्यादा रिप्लाई, क्योंकि जब आप किसी को मैसेज करते हो तो ये बेसिक सा पार्ट है, आपका रिप्लाई करने से पहले वो आपकी प्रोफाइल विजिट करता है। ऑफ कोर्स। हम्म। अगर आपकी प्रोफाइल में दम नहीं है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत आएगी। आप मेहनत हम्म। करते करते रहोगे, फिर डिमोटिवेट हो जाओगे, फिर गिव अप कर दोगे। बहुत सारे लोगों के साथ में होता भी है, तो ऐसा हम्म। नहीं करना है। पहले आपको काम करना है, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप सीढ़ी चढ़ी जाती है ना। पहले हम्म। माइंडसेट बनाया, प्रोफाइल बनाई, बायो लगाए, हाईलाइट की सारी चीजें। अब इसका शॉर्टकट क्या है करने का, जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं अगेन रिपीट उनकी प्रोफाइल पे जाओ, 10 15 20 अकाउंट को आप देखो, उनकी हाईलाइट चेक करो, उनके पुराने कंटेंट देखो स्टार्टिंग वाले कैसे थे, ऑटोमेटिक हम्म। आपको वहां पे जवाब मिल जाएगा। ऑफ कोर्स। तो आपको इजी हेल्प मिल जाएगी ना वहां पे। बस क्या क्या उनको एक्सप्लोर करना है आपको। हम्म। ओके। तो अभी जैसे आप भी कंटेंट क्रिएशन करते होंगे, राइट? आपने भी अपनी प्रोफाइल काफी ज्यादा अच्छे से बिल्डअप करके रखी होगी। तो मुझे बताइए कुछ जैसे की एलिमेंट्स जो आप अपनी प्रोफाइल पे कंपलसरीली करते हैं ताकि आपके प्रोफाइल पे एंगेजमेंट बना रहे या फिर फॉलोअर्स आपको गेन होते रहे। आप कौन सी मेन चीजों का ध्यान रखते हैं जिससे कि आपको पता है कि आपको रिजल्ट्स आएंगे या फिर एंगेजमेंट आएगा ही आपकी प्रोफाइल पे? इसका अभी मैंने प्रोफाइल पे उतना अच्छे से काम नहीं किया है, मैं इनऑर्गेनिक फेसबुक ऐड पे काम करता हूँ ज्यादातर। हम्म। कंटेंट मेरे आपको बेसिक मिलेंगे, लेकिन अभी आप देख रहे हो वॉलपेपर लगा हुआ पीछे, ये जस्ट मैंने परसों लगाया हुआ है। पूरा कंटेंट क्रिएशन के लिए जर्नी स्टार्ट करनी है, सारी चीजें। बाकी जो मैंने एक्सपीरियंस लिया है, सीखा है, लोग एक्सप्लोर किए हैं, बहुत सारे सेशन अटेंड किए हैं, उसका हम्म। मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, जो चीजें आपको इम्प्लीमेंट करनी है। आप कुछ रील देखते होगे ट्रेंड में, जैसे मैं अंबानी की
शादी वाला चल रहा था, उससे पहले कुछ और ट्रेंड था, कुछ कंट्रोवर्सी के थे, उनके कुछ क्लिप उठा लो आप और अपनी रील के स्टार्टिंग में लगा दो। और उसके बाद में उससे रिलेटेड अपना आप कंटेंट बना दो। इससे क्या है कि 2-4 सेकंड आपके रील पे जब ऑडियंस टिकेगी, उसके आगे आप उसको प्रमोट करो या वैल्यू प्रोवाइड करो, तो एंगेजिंग बढ़ेगी आपकी। और हम्म। जब एंगेजमेंट बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक धीरे धीरे आपका अकाउंट क्या करेगा, ग्रो करेगा। ओके। अगर तो आपके पास अमाउंट है लगाने के लिए तो बूस्ट रील का ऑप्शन देता है इंस्टाग्राम भी, कर सकते हो। वो आपकी चॉइस है, मैंने किया है, रिजल्ट आया मुझे उससे। क्योंकि रील वायरल होना आपके कंट्रोल में कभी नहीं होता है, राइट। ऑफ कोर्स। वो कोई भी रील हो सकती है, लेकिन मेन चीज है कि आपको अपना काम करते रहो जो आपके साइड से हो जाए। अगर पैसे का इश्यू है तो फ्री के भी बहुत सारी चीजें हैं, पैसा हम्म। लगाना ही क्यों। तो अभी जैसे आप अपनी कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं, आपने भी बताया कि आपने नया वॉलपेपर लगाया है, काफी अच्छा लग रहा है। तो मुझे ये बताइए कि अभी आप स्टडी कर रहे हैं अभी, या फिर आप सिर्फ काम कर रहे हैं? मेरा फैमिली बिजनेस है पेपर कप रॉ मटेरियल की ट्रेडिंग का। जो चाय का हम्म। गिलास होता है कागज वाला, हाँ उसका हम हाँ लोग रॉ हाँ। मटेरियल सप्लाई करते हैं। उसके ओके। साथ में जो मुझे टाइम मिलता है वो मैं इस काम को देता हूँ। ठीक है। और जॉब मैंने लॉकडाउन के टाइम पे की थी जब पूरा बिजनेस बंद था। ओके ओके। तो अभी जैसे आप फैमिली बिजनेस में भी हैं, आप वहां पे भी टाइम लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट गलत वर्ड हो गया यहाँ पे। और फिर आप लीड्स गुरु में भी जो है यहाँ पे भी काम करते हैं, फिर अभी आप कंटेंट क्रिएशन की जर्नी भी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप अपना टाइम कैसे मैनेज करने वाले हैं? क्योंकि काफी सारे यहाँ पे मेंबर्स होंगे जो शायद कॉलेज में होंगे, या फिर उनका भी फैमिली बिजनेस होगा, या कहीं और भी जॉब कर रहे होंगे। तो उनके पास भी ये डिफिकल्टी आती होगी कि हम टाइम कैसे मैनेज करें। उस वजह से भी कभी हमको लीड्स नहीं मिलती है, हमारी सेल्स क्लोज नहीं होती है, कि या तो हम अप्रोच नहीं कर पाते, या तो हम फॉलो अप नहीं ले पाते। तो आप कैसे, आपका कोई प्लान या फिर आपने कोई स्ट्रैटेजाइज पार्ट किया है टाइम कि? में अगर किसी को बिजनेस करना है अच्छे तरीके से, तो उसका एक ही तरीका है, अपने टाइम के अकॉर्डिंग कुछ टास्क लिखो। एक 80-20 प्रिंसिपल होता है, उस पे आपको मैं एग्जांपल से बता दे रहा हूँ। आपको जो 80% रिजल्ट आते हैं वो 20% कामों से आते हैं। तो पहले आप फाइंड करो कि इस प्रोसेस में वो 20% काम क्या है जो मुझे 80% रिजल्ट लाके देंगे, उनकी आप लिस्ट बनाओ। उसके बाद में 3 घंटे 4 घंटे हर किसी के पास में होते हैं। अगर उसको फ्री टाइम में करना है, सुबह दोपहर शाम मिला करके, तो अपना इंसान टाइम निकाल सकता है इसलिए, राइट। क्योंकि हम्म 90% यहाँ पे स्टूडेंट ही होते हैं। हम्म 3-4 घंटे लोग सोशल मीडिया पे दे देते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ गया टाइम। हाँ उन्होंने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि रील देखने हाँ। बैठे आधा घंटा हो गया, 5 मिनट बैठे पता थे, नहीं चला। तो पता नहीं चला उनका, पता नहीं कब तक चला गया, कुछ पता नहीं उनको कहाँ का कहाँ टाइम निकल गया। तो ये चीज है, इम्प्लीमेंट करो। एक डिसिप्लिन होता है कि आपको अपना खुद का शेड्यूल, क्योंकि हर किसी का जो टाइम पीरियड है वो अलग अलग होता है, हर किसी का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो आप किसी को कॉपी ना करो, खुद को फाइंड करो, खुद का आप पूरा एक डाटा निकालो, सारी चीजें उस पर अपना काम करो। धीरे धीरे काम करोगे, रिजल्ट आने स्टार्ट होगा, फिर ऑटोमेटिक वो चीजें आपकी क्या होगी, अपग्रेड होती जाएगी वहां पे। हम्म। लेकिन हाँ ये है कि जब आप स्टार्ट करोगे तो डिमोटिवेशन आएगा आपके अंदर, क्योंकि जब आप टारगेट लेते हो उसको अचीव नहीं कर पाते हो, फिर डेली टास्क आप नोट करते हो नहीं हो पाता है, सुबह उठने का ट्राई किया नहीं हो पाए, तो ये जर्नी आपकी चलती रहेगी। आपने कभी करोगे कभी क्या नहीं किया करोगे। था डिमोटिवेशन को फाइट करने के लिए? डिमोटिवेशन को फाइट करने का मेरा स्टार्टिंग का जो मैंने बताया था माइंडसेट वाला, वो हमारे अंदर हमेशा से था। क्योंकि लर्निंग को लेके मुझे आया नहीं, काम को लेके मुझे आता है, तो मैं उन लोगों को एक्सप्लोर करता हूँ जो हमसे कम एज के हैं और हमसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। और इस लाइन से हम अपने आप को क्या करते हैं, मोटिवेट करते हैं ऑटोमेटिक। ओके। एक गिव अप करने का जब माइंड आता है ना लोगों के अंदर, तो वहां पे आप खुद से सोचो, अगर आपसे हाँ कम एज जैस का, आपसे कम पढ़ा लिखा लड़का करके इतना अच्छा कमा रहा है और आप गिव अप कर रहे हो, तो बेइज्जती आप खुद की कर रहे हो, राइट। हाँ, मतलब बेसिकली आप कहना चाह रहे हैं कि अपने ईगो को थोड़ा सा ऐसे पिंच करना होता है, ताकि वो और अपने से अच्छे से काम काम कराना करे। होता है मैम। आपको हाँ। तरीका आना चाहिए खुद से कैसे काम कराना है। अगर हम्म। लोगों का वाई स्ट्रांग नहीं है, लोगों के ड्रीम नहीं, तो भी आप खुद से काम करा सकते हो। किस तरीके से? सिंपल से आपको करना है, अपनी मम्मी के पास या पापा के पास जाना है, उनसे प्रॉमिस करना है कि आपको हम 1 मंथ के अंदर 10,000 रुपए या 5,000 रुपए आपको देंगे। वो कमिटमेंट तो काफी स्ट्रांग वो हो जाती है। कमिटमेंट आपका स्ट्रांग होगा, नहीं मन लगे तो भी आप उसके लिए काम करोगे। ऑफ और कोर्स। स्ट्रांग करना है इसको, तो आप इस चीज को सोशल मीडिया पे डाल दो। अब जो इंसल्ट है लोगों की, आपको डराएगी, क्या करेगी, डराएगी। इंसान हम्म डर में ज्यादा काम करता है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ड्रीम हम्म। उतना हेल्प नहीं करेंगे, आपकी वाइफ उतना हेल्प नहीं करेगी जितना डर। अपने आप से जब काम कराना आप सीख जाओगे, तो ऑटोमेटिक आपको चीजें वहां पे मिलती चली जाएगी, क्योंकि काम आपको रिजल्ट आएगा
काम करने से। लोग डायरी ओके। में लिखते हैं गोल सब पूरा हो जाता है उनका डिमोटिवेशन में। तो उसका सेम तरीका है कि आप कुछ ऐसा ट्राई करो जिसको आप चाह करके भी छोड़ ना पाओ। सही है। जब आप अच्छा आलस करो तो आपके दिमाग में आया कि हाँ मैंने वो वादा किया है, वो लोग क्या कहेंगे वहां पे आएगा। सही है। अपने आप को पिंच करते रहना है, एक सब मोटिवेशन का वो ढूंढना है कि यहाँ से सही, कि अपने आप को बताना है कि हमें वहां तक पहुंचना है, जबकि ये हमसे कम उम्र के लोग हैं और हम उनसे ज्यादा है, लेकिन फिर भी हम नहीं कर पा रहे, क्यों नहीं कर पा रहे? सेल्फ क्वेश्चन। बिल्कुल। राइट। अच्छा, मुझे जैसे कुछ बेसिक टेक्निकल क्वेश्चंस हैं जो हर बार फेस किया जाता है या फिर काफी सारे लोगों के दिमाग में रहता है कि लीड्स गुरु जब आप किसी को प्रेजेंट करते हैं या किसी को पिच करते हैं, किसी नए लीड को पिच करते हैं, तो आप क्या बताते हैं? जैसे कि अभी चैट में भी एक सवाल आया था कि व्हाट्सएप पे स्टेटस डालने के बाद अगला काम क्या करना है, उसके बारे में कैसे बताना है। तो बेसिकली वही क्वेश्चन हो गया कि हम लीड्स गुरु के बारे में कैसे बताते हैं, हम कैसे किस तरह से पिच करते हैं कोर्सेज को, या फिर ज्वाइन करने के लिए या एनरोल करने के लिए। और प्रेजेंटेशन वीडियो जो है, जो काफी ज्यादा यूज में आता है किसी को भी समझाने के लिए कि एक्चुअली में बिजनेस क्या है, तो आप किस तरह से पिच करते हैं? स्टार्टिंग के अगर आप कोई बिजनर है यहाँ पे जो शुरुआत किया है अभी के टाइम पे, उसको मैग्नेटिक मार्केटिंग करनी ऑर्गेनिक वे में। हम्म। तो सिंपल सा तरीका है, मैंने पहले भी ट्राई किया था स्टार्टिंग में और अभी भी मैं यूज करता हूँ। वो क्या है, एक आप खुद का वीडियो बना सकते हो, वॉइस नोट बना सकते हो या पोस्टर बना सकते हो। छोटी सी लाइन है। अब आप भी बाकी लाखों लोगों की तरह घर बैठे 15 से 20 हजार रुपये कमा सकते हो। डोंट वरी, ये नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल भी नहीं है। डिटेल के लिए आप मुझे मैसेज करो। हम्म। अब हम्म। 99% लोगों को आज भी लगता है कि ऑनलाइन वर्क नेटवर्क मार्केटिंग होता है। हम्म। तो आपकी हम्म। जो नेटवर्क मार्केटिंग नहीं वाली जो लाइन है, ये उसके अंदर अवेयरनेस लाएगी, कैपेसिटी लाएगी कि अच्छा काम है क्या। अब हम्म। सामने वाले ने आपको रिप्लाई किया, आपने उसको डिटेल शेयर की। अब उसके आगे फिर ऑब्जेक्शन आएगा। ऑब्जेक्शन पे धीरे धीरे शिफ्ट होता जाएगा सीधे। उसके फॉलोअप चलेगा आपका। क्योंकि जब तक उसको ट्रस्ट नहीं होगा सामने वाले को कि वो आपके साथ काम स्टार्ट करके ग्रो कर सकता है, तब तक वो आपके साथ एनरोल नहीं करेगा। हम्म। ये तो फैक्ट जैसे है। आपने बोला कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है फिर फॉलो अप आता है। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब आप किस मेजरली आपने किस तरह के जो सवाल है, ऑब्जेक्शंस है, लीड से सुने होंगे और आप उनका क्या जवाब देते हैं, किस तरह से हैंडल करते हैं? सबसे ज्यादा जो ऑब्जेक्शन आता है सोच के बताऊंगा। दूसरा आता है पैसे की प्रॉब्लम, पैसा नहीं है, फ्री का कुछ बता दो सारी चीजें। हाँ हाँ। अब फ्री का भी बताना है उसको, वो भी मैं आपको बताऊँ क्या करना है सारी चीजें। क्योंकि रिलेशन नहीं खराब होना चाहिए। और वो फ्री का हाँ। काम आप बताओ, वो करेगा भी नहीं फ्री का काम हम्म। 99% केसेस में। तो वो हम्म। चीजें वहां पे आती। पहला अगर कोई बोलता है आपसे कि सोच के बताऊंगा, तो आप उसको एक टाइम दे दो ड्यूरिंग टाइम। ठीक है डियर, एक उसको कॉल टू एक्शन दे देना। अपनी हाईलाइट जाकर के मेरी जाकर चेक कर लो, मैक्सिमम चीजें आपको क्लियर हो जाएगी। बाकी कल ट्रेनिंग का आप उसको दे सकते हो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकते हो। कल इवनिंग में सेशन है लीड गुरु के साइड से। आपको एनी हाउ कल मॉर्निंग तक मुझे कंफर्म कर देना है कि आपको करना है या नहीं करना है। उसको आपको हम्म। ये बोलना है कि अगर नहीं भी करना होगा तो मुझे प्लीज बता देना, हम्म। ताकि कोई और जो करना चाहता है उसका टाइम ना खराब हो, उसका स्लॉट उसको मिल जाए। स्लॉट ठीक की है। अर्जेंसी जो होती है वो वहां से आपको हम्म। क्लियर हो जाएगी धीरे धीरे। हम्म। ये हो गया सोच के बताने वाला। अब बात आती है पैसे की प्रॉब्लम, सबसे ज्यादा ऑब्जेक्शन आता है। पैसे की कमी है। अब कोई भी मुझसे बोलता है कि सर काम स्टार्ट करने के लिए मेरे पास में पैसा नहीं है। हम्म। सबसे पहले चीज, कोई बात नहीं। पहला वर्ड, लाइन ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है। कोई बात नहीं। आपने उसको क्या किया, कोई बात नहीं, कंफर्ट कर दिया आपने उसको, राइट। हम्म। मैं समझता हूँ स्टार्टिंग मेरे साथ में प्रॉब्लम थी। सेकंड पॉइंट, इसके बाद में आपको उससे पूछना है कि अच्छा एक बात बताओ, इस पैसे की प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए आप क्या कर रहे हो। हम्म। हम्म। अगर आपको फ्री का काम ही चाहिए तो मार्केट फ्री के काम है, क्या काम है, किसी की दुकान पे एज ए हेल्पर जाकर नौकरी कर लो, फ्री का काम है, राइट। अब आपने उसको ऑप्शन दिया, ये लाइन कोई नहीं बताता है कि फ्री का काम भी होता है, फ्री में कुछ नहीं होता है, राइट। अब आपने कुछ उसको क्या किया, नया किया, उसको बताया, लेकिन हाँ उसको बाद में उसको बता दिया आपने, क्योंकि मैक्सिमम केसेस में वो स्टूडेंट होगा, राइट। आप उसको आप पिच कर सकते हो अगर आप जाते हो वहां पे, लेकिन इशू ये है कि वहां पे आपको पार्ट टाइम काम बहुत रेयर मिलता है। और 5-6 हजार रुपये कोई आपको दे देगा, लेकिन 10-12 घंटे काम कराएगा और
पढ़ाई आपकी ऐसे की तैसी हो जाएगी। क्या मंजूर है करना? पहला हो गया। दूसरा, क्या आपके पास कोई स्किल है कि आपको कोई पैसा दे 10-12 हज़ार रुपये, खुद ही वो सोचेगा? सर नहीं है। अब फिर उसको तीसरे स्टेप बाय स्टेप उसको चलना है लेकर के, ताकि वो एंड में कंफ्यूज हो जाएगा खुद ही। हम्म। राइट। अब उससे पूछा आपने स्किल है कोई आपके पास में, बोला नहीं है। ठीक है। सिंपल सी बात है, आप स्कूल कॉलेज कोचिंग जाते हो, पैसा लगाते हो, अच्छा खासा टाइम देते हो, उसके बाद किसी जॉब के लिए आप एलिजिबल होते हो। हम्म। सेम वैसे ही ऑनलाइन एजुकेशन है। ऑफलाइन में सीखोगे 4 से 5 हज़ार रुपये कोर्स को करने का लगेगा, चाहे आप टैली क्यों ना कर लो, 3 से 6 महीने का टाइम लगेगा। यहाँ पे आपको कम अमाउंट में मल्टीपल्स के सीखने को मिल रही है, उतना टाइम नहीं लगेगा आपको सीखने में। हम्म। अब सामने वाला अगर स्टूडेंट है और आप उसको सजेस्ट कर सकते हो कि एक काम करो, आप अपने पेरेंट्स से कोर्सेज के लिए पैसा ले लो। यहाँ पे 95% ज्यादा स्टूडेंट ही काम करते हैं, हम्म। मैक्सिमम फैमिली सपोर्ट करती है। हम्म। अब रही बात, अगर उनको ट्रस्ट नहीं होता है या मना करते हैं सारी चीजें, तो अब मेरी बात कर रहे हैं सपोर्ट के लिए, तो फैमिली से हम्म। बात करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब कोई कमा नहीं रहा होता है तो उसको पैसा अरेंज करने में दिक्कत आती है। हम्म। जैसे अगर मैम कमा नहीं रही होंगी पैसा, ये हमसे हेल्प मांगेगी, तो मैं उनको हेल्प नहीं करूंगा ना, क्योंकि मुझे पता है हम्म। इनसे मुझे पैसा नहीं मिलना है। राइट। पैसा हम्म। उसको दिया जाता है, इससे पैसा मिलने की उम्मीद होती है। हम्म। अब आप सोच रहे हो कि कोई हाई स्कूल में है, 11th 12th में है, और वो पैसा अरेंज कर ले, बहुत सारे लोग कर लेते हैं, लेकिन मेजर ऑफ द चांसेस नहीं करते हैं लोग, क्योंकि हम्म। उतना बड़ा रीजन ही नहीं होता वहां पे। हम्म। जब पेरेंट्स से बात करोगे, पेरेंट्स हो, कई बार होता है कि मेरी पेरेंट्स से बात हुई और पेरेंट्स ने फोन कट कर दिया किस बेसिस पे, कि वो गलत थे, मैं उनको गलत साबित कर रहा था। बाद में ओके। लीड ने खुद अपने से पैसा अरेंज करके, क्योंकि लीड हम्म। कॉन्फ्रेंस पे थी, लीड क्या हम्म। थी कॉन्फ्रेंस पे, तो उसको पता चल गया कि पापा का जो मेंटालिटी है वो क्या है, गलत है, सोचना गलत है। हम्म। उन्होंने बोला सारे काम फ्रॉड होते हैं। हम्म। हमने कहा अंकल अगर आप ये फ्रॉड प्रूव कर देते हो तो मैं आपको 5,000 रुपये इनाम दूंगा। उनकी बोलती बंद हो गई। ठीक है। अब ये आपका जो ओके। कॉन्फिडेंस है, ये कई बार लीड को डाउट होता है ना कि हमें तो कुछ पता नहीं, लेकिन जब पेरेंट्स से बात कर लेते हो किसी के, तो उसके अंदर ऑटोमेटिक कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कई केसेस में वो खुद से पैसा अरेंज कर लेते हैं। और कोई ओके। भी आपसे बोले फिल्म में फ्रॉड है, आप उसको ओपन चैलेंज कर दो ओके, तो कि बेसिकली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे बहुत ज्यादा काम किया है आपने, कॉन्फिडेंस दिखाना कॉन्फिडेंस बहुत नहीं ज्यादा होगा तो फिर इम्पोर्टेंट लीड है। कोई मतलब नहीं ना, आप उसका क्यों स्टार्ट करेगी? राइट। वो भी हम्म। सोच में पड़ जाए ना एक बार। सही है। अच्छा, एक और क्वेश्चन आया है मुस्कान की तरफ से, लीड्स गुरु के बारे में लीड्स को क्या बताए जब लीड्स ये पूछती है कि क्या वर्क करना है। इसको भी आप लोग नोट कर लो, मैं जो बताता हूँ। हमारा जो प्लेटफॉर्म है लीड्स ग्रो, ये ऑनलाइन एजुकेशन के थ्रू मार्केट की मल्टीपल ट्रेंडिंग स्किल सिखाता है, बहुत ही कम अमाउंट में, जिससे आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट कर सकते हो। आप फ्रीलांसिंग कर सकते, जॉब कर सकते हो, किसी का सोशल मीडिया हैंडल कर सकते, खुद को एज अ कंटेंट क्रिएटर आप ग्रो कर सकते हो। और लास्ट में मैं बताता हूँ, कोर्स को प्रमोट करके पैसा कमा सकते हो। उसका भी लॉजिक है, क्योंकि लोगों के दिमाग में बस चुका है कि केवल कोर्स सेल करना होता है। राइट। हाँ। उसको हम लास्ट ऑप्शन देते हैं कि आपके पास अगर है, करना चाहो तो आप एफिलिएट मार्केटिंग का उसका भी आपका बेनिफिट है, लेकिन उससे पहले ये सारे बेनिफिट है। हम्म। इंस्टेंट अर्निंग के लिए आपका एफिलिएट मार्केटिंग काम आएगा। हफ्ते 10 में आप काम सीख सकते हो, उसके अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो अपनी आप। हम्म। आई होप क्लियर हो गया होगा काम क्या करना है, कैसे करना है। ओके। अच्छा, ये भी काफी बार ऐसा होता है जब हम किसी नए पर्सन को अप्रोच करते हैं, हम उसे पिच करते हैं, जैसे आपने बताया कि आप पहले कोर्सेज के बारे में बताते हो, फिर आप बताते हो कि अगर वो अफिलिएट मार्केटिंग करना चाहते हैं तो वो अफिलिएट मार्केटिंग भी कर सकते हैं। बट एक ट्रस्ट बनाना भी इम्पोर्टेंट होता है, और कंपनी पे ट्रस्ट उनको किसके थ्रू बनेगा, आपके थ्रू बनेगा। लेकिन फिर भी कंपनी को एक ऑथेंटिक कंपनी बताना भी इम्पोर्टेंट होता है कि यहाँ पे स्कैम नहीं चल रहा है। ऐसे बहुत सारे लोगों का आपने सुना ही होगा कि स्कैम होता है, जैसे आपने अभी एग्जांपल दिया था कि पेरेंट्स ने बोल दिया कि स्कैम है। तो कभी कभी तो हमारा कॉन्फिडेंस काम आ जाता है कि आप बता देना स्कैम है ना। लेकिन फिर भी एक जनरल तरीका कि अगर हमें किसी को समझाना है, पोलाइट वे में समझाना है या फिर डिटेल में थोड़ा सा समझाना है ताकि उनको हमारे पे ट्रस्ट आए, तो कोई ये वाला जो ऑब्जेक्शन है ये किस तरह से हैंडल कर सकते हैं। अगर कोई ट्रस्ट नहीं कर रहा है कंपनी के ऊपर, तो मेरी हाईलाइट में आप जा सकते हो, वहां पे कुछ आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग मिलेगी
जहाँ पे गवर्नमेंट की साइट पे कैसे डॉक्यूमेंट चेक किए जाते हैं वो दिया हुआ है। आप हम्म। उसको एचडी क्वालिटी में शेयर करो और उससे खुद बोलो जा करके इसको चेक कर लो खुद से। हम्म। दूसरा, गूगल पे आप डाल लिख दो लीगल और इलीगल, हम्म। उसका स्क्रीनशॉट उसके मैंने लिए रखा तो हुआ है, काफी वो सारे मैंने वीडियोज आ हाईलाइट जाएंगे। रखा हुआ है। वो वहां पे आ जाएगा सारी चीजें। हम्म। तो जब वो हम्म। चीजें देखेगा एक्सप्लोर करेगा तो वहां पे ऑटोमेटिक उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। बाकी हम्म। आपकी स्टेटस मार्केटिंग काम आती है। स्टेटस मार्केट थोड़ा सा आइडिया देना था बिगनर्स पे स्पेशली, वो आप लोग ध्यान रखना कि अगर आपके पास प्रमोशन मटेरियल नहीं है, जैसे आपके पास अर्निंग नहीं है, तो आप क्या प्रमोट करोगे। जो लोग अचीव करते हैं, जो लोग के पोस्टर आते हैं जो अर्निंग करते हैं कुछ ना कुछ, 6 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी है, आप हम्म। उनका पोस्टर लो, अपना खुद का वीडियो बनाओ। हम्म। हेलो गाइस, जिस प्लेटफॉर्म में काम कर रहा हूँ वहां से एक पर्सन है, इनका नाम ये है, इन्होंने इतनी अर्निंग कर ली है। हम्म। अगर ये कर सकते तो आप क्यों नहीं कर सकते हो। हम्म। काफी अच्छा तरीका हाँ, है ये। ये मैंने स्टार्टिंग बहुत किया है। किसी का भी अचीवमेंट किसी का भी दिखा उसका उठाया, वीडियो बना। जो लोग वीडियो नहीं बना सकते हैं, व्हाट्सएप पे ऑडियो का ऑप्शन आ गया, ऑडियो बोलना स्टार्ट करो अपना। हम्म। लेकिन फेस शो करना अलाउड नहीं है, तो आप मास्क पहन सकते हो अपना, लेकिन फिर भी अच्छा, आप ट्राई करो फेस शो करके बनाओ वीडियो। आप स्टार्टिंग से ही जो है कैमरा के लिए कॉन्फिडेंट थे, या फिर आप पहले कैमरा शाय थे और अभी आप कॉन्फिडेंट हुए? स्टार्टिंग में बहुत दिक्कत आती थी, एक एक दो दो घंटा लग जाता था एक एक वीडियो बनाने में। हम्म। धीरे धीरे जब प्रैक्टिस की सारी चीजें, कुछ वीडियो अपलोड हुई है जिनको आप जाकर देखोगे, और अभी के वीडियो जाके देखो, आपको जमीन आसमान के अंदर मिलेगा। लेकिन वो आया हम्म। किससे, प्रैक्टिस से आया है। हम्म। वो प्रैक्टिस तो से आया है केवल। मतलब आपने अपना जो एक कैमरा फियर था वो प्रैक्टिस करके ही दूर किया है। ओके, नाइस। आपकी कम्युनिकेशन, आपका कैमरा, सब कुछ प्रैक्टिस से ही दूर होगा। आप 100 वीडियो हम्म। बना के तो देखो एक बार, आप खुद कहोगे कि हाँ, आ अब गया। मजा आ रहा शुरू मजबूरी में किए थे पर अब मजा आ है, रहा अब है। मजा आ रहा है। अच्छा। बिल्कुल सही है। एक और मेरा सवाल था कि सपोज कीजिए कि किसी ने एनरोल इंटरेस्ट दिखाया है आपको, ठीक है। जैसे ऑफर आते हैं, अभी रिसेंटली कोई ऑफर आया है, सपोज कीजिए कि ऑटो अपग्रेड ऑफर चल रहा है, ठीक है। अब इस ऑफर में आपको अर्जेंसी भी क्रिएट करनी है, लीड्स को अप्रोच भी आपने किया है, सामने वाली लीड ने आपको इंटरेस्ट भी दिखाया है, बट एक फॉलो अप वाला जो एक गैप है वो आया है, ठीक है। तो आपकी फॉलो अप की क्या स्ट्रैटेजी रहती है ताकि आप उस ऑफर ड्यूरेशन में ही उस सेल को क्लोज कर पाए? सबसे पहली चीज, जब भी कोई ऑफर आता है, जैसे सबसे ज्यादा बेस्ट ऑफर है ऑटो अपग्रेड का, हम्म। राइट। उस टाइम पे हम ज्यादा ट्राई करते हैं कि कॉल पे लेने को लीड को। हम्म। अब कई सारे ब्रॉडकास्ट में मैं क्या ट्राई करता हूँ, एक ब्रॉडकास्ट में आधे घंटे के लिए एक मैसेज डाल दिया कि हम 1 मिनट कॉल पे बात कर सकते हैं। यस 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 यस, रिप्लाई आ गया सबका। अब पहले ओके। उनको हमने हैंडल किया, उसके फिर हम्म। आधे घंटे जो फ्री हुए, फिर डाला मैंने। हम्म। ऑफर प्रमोट करते हैं स्टेटस पे, हम्म। ब्रॉडकास्ट पे ट्राई करते हैं कुछ ऐसी चीजें। फीडबैक शेयर करो आप वहाँ पे, सबसे ज्यादा ट्रस्ट रहेगा। लोग की अचीवमेंट शेयर करो। कुछ मैंने वॉइस नोट बनाए हुए हैं, वो मैं शेयर कर, किसी को चाहिए होगा मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दे, वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। तो वो वहाँ पे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी, वॉइस नोट कैसे कैसे आपको यूज करना है, सारी चीजें। और हम्म। बेस्ट आपका वही है कि आप ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉल पे लेने का, ऑफर के टाइम ओके। पे खासकर। वैसे हम्म। चाहे लो ना लो, डजेंट मैटर, लेकिन ट्राई करो ऑफर के टाइम पे ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग करने का, क्योंकि सेल मैक्सिमम क्लोज होती है आपके कॉल पे। कॉल पे। मेजर डाउट्स के ये होते हैं कि सर हमें नहीं लगता हम कर पाएंगे, हम्म। हमें नहीं लगता हम कर पाएंगे, काम समझ में नहीं आया। दो हम्म। मेजर चीजें होती, तीसरा फ्री का बता दो पैसे नहीं है। अब जब हम्म। ये कॉल पे आएगा आप उसको बताओगे तो हो सकता है वो उस टाइम पे अरेंज कर ले, हो सकता है उसको टाइम लगे, राइट। हम्म। क्योंकि लीड आपका कन्वर्जन रेशियो में आता है, तो धीरे धीरे वो चीजें वहां पे होने लगती है। ऑफर का भी इस ओके। तरीके से फायदा उठा सकते हो। और आप मतलब ऑफर के टाइम पे आप अर्जेंसी अच्छा, ऑफर नहीं भी चल रहा हो अगर, ठीक है, तो आप एक अर्जेंसी कैसे बिल्ड करते हैं लीड के लिए कि वो जल्दी से आपको रिप्लाई दें, या फिर उनको लगे कि नहीं मेरे पास मौका है, ये छूट जाएगा, मुझे करना है? अर्जेंसी तीन टाइप की होती है मेन, जो हम यूज करते हैं। सबसे पहला, स्लॉट का मैंने लगा दिया, आज के लिए मैंने 5 स्लॉट ओपन किए हैं। दूसरा, हम्म।
पर्सनल मेंटरशिप का एक पोस्टर निकाल के न्यू बैच का, उसका मैंने प्रमोशन किया। इसके बाद में जो थर्ड पार्ट है, उसमें जब लीड कॉल पे होती है तो वहां पे आपकी एजेंसी का काम आती है आपका रेफरल कोड, जिससे हम्म उसको डिस्काउंट मिलता है। हम्म सबसे हम्म ज्यादा अर्जेंसी आप उसकी क्रिएट कर सकते हो। अब उस सिंपल से बोलो आपके बाद मुझे अभी 20 लोगों से और बात करनी है, और हम्म। मेरे पास केवल 3 कूपन कोड बचे हुए हैं, 2 कूपन कोड बचे हुए हैं, तो आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है। ओके। अगर आप लेट करोगे तो आपको पूरा पेमेंट करना पड़ेगा वेबसाइट वाला, जो कि तो मुझे मतलब लगता आप, है आप करना चाहोगे। हाँ, रेफरल लिंक का पूरी तरह से इस्तेमाल करना है जो आपके पास है ऑलरेडी, लेकिन उसकी भी अर्जेंसी क्रिएट करने की कम है। ठीक है। अच्छा, एक आपके लिए एक और सवाल आया है कि कोई लीड आते हैं तो बोलते हैं कि हम एनरोल कर लेंगे, बट जितना इन्वेस्ट करेंगे हमारा उतना अर्निंग होगा या नहीं, वारंटी तो नहीं है, तो क्या बताया जाए उनको? गारंटी वाले लोग होते हैं। हाँ, गारंटी वाले लोग। उनको आप सबसे पहले कॉल पे लो, चैट पे मत समझाओ, ठीक है। कॉल पे उसको पहले वर्क आप हो किसी भी लीड को कॉल पर कैसे, मतलब जैसे आप अप्रोच तो व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम मैसेज पे करते होंगे, तो फिर आप उनको कॉल पे लाने के लिए कैसे राजी करते हैं, पहले तो ये बताइए। मैंने अभी आपको बताया थोड़ी देर पहले, 1 मिनट कॉल कीजिए आप। ये तो हम जैसे आपने मैसेज किया, लेकिन व्हाट इफ सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं जैसे दिखाया या सामने वाला फिर? कोई ऑब्जेक्शन दिया, चैट पे भी ऑब्जेक्शन दिया, तो उसको हम चैट में ना रिप्लाई करके, अगर मुझे लग रहा है कि ये काफी टाइम से कनेक्ट है, या तो वॉइस नोट, अगर नई लीड है, पुरानी लीड है अगर कोई, तो उसको हम बोल देते उसका नाम के साथ में। जैसे कोई राहुल है, उसने बोला कि सर समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं राहुल, 1 मिनट कॉल पे बात कर सकते हैं, ताकि आपको चीजें ओके। क्लियर हो जाए। ठीक है। कॉल पे आ गया। अब कॉल पे उसको थोड़ा सा काम नहीं समझ में, वो आ गया। अब जो आप बता रहे हो उसका अगर इशू आता है तो वो भी वहां पे सॉल्व करते हैं। ओके। ठीक है। तो यहाँ पे वारंटी वाली बात मुझे ऐसा लगता है कि वो ट्रस्ट बिल्ड करने पर ही आएगी। गारंटी वाला भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, हाँ वो मिस हो गया गारंटी वाला। उसको आप सिंपल सा ये पूछो कि आप स्कूल कॉलेज में पढ़े होगे, हम्म। ठीक है। अगर जो टॉपर है स्कूल में, अगर आप उतनी मेहनत करते हो, अगर आप उतनी मेहनत करते हो, कितने परसेंट चांसेस है कि आप फेल हो जाओगे, ओके। ठीक है। अगर आप हम्म अपनी गारंटी लेते हो कि आप सही से काम करोगे, सही से चीजें सीखोगे, तो आपकी गारंटी है कि बाकी लोगों की तरह आप भी पैसा कमाओगे। और यहाँ हम्म पे वो वाली लाइन भी है कि सिंपल सी बात है ब्रदर, आपसे कम एज के, आपसे कम पढ़े लिखे लोग पैसा आप क्यों नहीं कमा सकते हो। हम्म। ये इसको थोड़ा सा ईगो करेगा, राइट। हम्म। ये तो बेवकूफी वाली बात हो गई ना, उसको ऐसे बोल सकते हो आप। ओके। मुझे ऐसा लगता है कि आप काफी सारी मूवीज में इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर मीम आप बहुत ज्यादा देखते हैं और उन्हीं मीम का आप इस्तेमाल करते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए। यस मैम, काफी सारा है। मटेरियल हर जगह से आता है। मटेरियल बस अपने, जो मटेरियल अपने पास आ रहा है उसको बस हर तरह से अपने अपने लिए बिजनेस में मोल्ड कैसे यूज करना है, करना है, अपने वो बिजनेस में कैसे देखना यूज है। करना ऑल राइट, नाइस नाइस। अच्छा, ये बताइए कि एक मोटिवेशन का आपने बताया कि आप कैसे मोटिवेट होते हैं, पर कभी कभी ऐसा होता है कि हम कंसिस्टेंट भी नहीं रह पाते। हमारे पास मोटिवेशन तो है, विल पावर भी है कि हमें ये काम करना है, गोल तक पहुंचना है, बट कभी कभी आलसी के कारण कोई और काम आ गया, या कुछ भी एक्स वाई जेड रीजन हो सकते हैं, तो वो कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं होती, जिससे हमें रिजल्ट्स उतने नहीं मिलते। आपने क्या किया था इतने टाइम कि आप कंसिस्टेंट रहे कि आप आज 6 लाख के डैशबोर्ड पर है? है। जब भी मेरा ऐसा कोई फॉल डाउनफॉल आया, एक मन किया काम छोड़ने का, तो मैंने अभी बीच में बताया था कि अपने आप से काम कराने का तरीका होता है। हम्म। तो मैंने वो चीजें की थी, वादा किया था, प्रमोट किया था सोशल मीडिया पे। और हम्म। उसके बाद ऑटोमेटिक दो चीजें होती है ना, एक लोग क्या कहेंगे, इससे लोग डरते हैं, हम्म एक्शन नहीं लेते हैं। यहाँ पे लोग क्या कहेंगे ये आपको एक्शन दिलाएगा मजबूरी में, हम्म क्योंकि अगर नहीं किया तो लोग इंसल्ट करेंगे, वो मजाक उड़ाएगा, राइट। अब आपने मजबूरी अपने आप को मजबूर कर दिया काम करने को, उसी सिचुएशन में डाल दिया आपने। तो हम्म। जब भी अगर ऐसा पेश आ रहा है, आप बहुत लेजी हो चुके हो सारी चीजें, तो अपने से काम करने का सिंपल सा तरीका है, आप उसको इम्प्लीमेंट करना, रिजल्ट श्योर आएगा। ओके। ऑटोमेटिक आलस दूर हो जाएगा आपका, जब इंसल्ट वाली फीलिंग आती है ना कि इंसल्ट होगी। मैं आपका जहां तक मैंने अभी तक बात करी है, तो सबसे ज्यादा आपने इसी चीज पे फोकस किया है कि जब अपने आप को थोड़ा सा कम बताओगे तो ऑटोमेटिकली वो एक ईगरनेस जागेगी कि हमें और ज्यादा काम करना है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है। अच्छा,
एक मेरा सवाल कि आपकी अभी तक की जर्नी, जैसे आपने बताया कि आपको 2 साल हो गए लीड्स गुरु में, आपकी शुरुआत से लेके शुरुआत में जो आपके गोल्स थे, एम थे, प्लान्स थे, अब वहां से लेके अभी तक की जर्नी आपकी कैसी रही? स्टार्टिंग में आपके क्या प्लान्स थे, फिर अभी वो किस तरह से चेंज हुए हैं या वो थोड़े से और ज्यादा बड़े हो गए हैं? आपकी पूरी ऑल ओवर जर्नी कैसी रही है लीड्स गुरु में? अभी तो मैम बहुत बड़े चीजें हो चुकी है, ड्रीम गोल वगैरह सारी चीजें स्टार्टिंग में था, क्योंकि जब आप एक एक लेवल पे आते रहते हो तो ऑटोमेटिक आपको आगे का रास्ता कॉन्फिडेंस के साथ में दिखता है चीजें, कि हम ये चीजें, क्योंकि जब आप कोई कोई चीज आ जाती है, किसी में आप कोई सक्सेस ले लेते हो तो ऑटोमेटिक अंदर से वो कॉन्फिडेंस आपके ऑटोमेटिक रहता है कि मैं कर सकता हूँ वहां पे। हम्म। स्टार्टिंग में था, धीरे धीरे काम किया, अर्निंग की, डाउनफॉल भी आया, क्योंकि डाउनफॉल सबके लाइफ में आते हैं और आने भी चाहिए, क्योंकि जब तक डाउनफॉल नहीं आएगा तब तो फायदा नहीं मिलेगा आपको। पहला, आप अंदर से स्ट्रांग नहीं बनोगे। जिसने हम्म। प्रॉब्लम ही नहीं फेस की वो स्ट्रांग क्या बनेगा? मैंने बहुत सारे हम्म लोगों को देखा, एकदम से उठते हैं फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। हम्म। कुछ लोगों ने देखा भी होगा, बहुत सारे लोगों को सोशल मीडिया पे एज अ क्रिएटर, एफिलिएट, नेटवर्क मार्केटिंग, हर जगह मैंने देखा है कि लोग एकदम से बूम करते हैं फिर एकदम से गायब हो जाते हैं। रीजन, जब उनके साथ डाउनफॉल आता है तो वो उसको फेस नहीं कर पाते हैं, वो गिव अप कर देते हैं वहीं पे। हम्म। तो अगर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो सबसे बड़ा फायदा है कि आप अंदर से स्ट्रांग बनना, आप लॉन्ग टर्म में जाओगे। ओके। क्योंकि बड़ी सक्सेस बड़ी प्रॉब्लम साथ में लेके चलेगी। जैसे गेम होता है ना, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, तो लेवल हार्ड हम्म। होता रहता है, आपका दिमाग उतना ज्यादा क्या होगा, हार्ड होगा वहां पे। हाँ, साथ साथ में। ओके। अच्छा, एक सवाल आया है आपके लिए, हम कशिश का लास्ट सवाल लेते हैं यहाँ पे, कि फर्स्ट सेल के लिए सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है कि अर्निंग आपकी ही नहीं हुई है तो मेरी कैसे होगी? तो उसमें सिंपल से आप उसको बता सकते हो कि मैं अभी स्टार्ट किया है वर्क, मैं अभी काम को सीख रही हूँ, जिनके साथ मैंने स्टार्ट किया है अगर उसकी अच्छी अर्निंग है उसको प्रमोट करो, या उनके मेंटर हो जिनकी ज्यादा अच्छी अर्निंग हो गई है उनको आप वहां बता सकते हो कि उनकी इतनी अर्निंग हो चुकी है। आप हम्म। उनको ये बताओ कि आगे चल के नेक्स्ट मंथ मेरा ये टारगेट है, इस 30 डेज में इस मंथ मेरा ये टारगेट कि 10,000 मुझे कमाने में कमा के दिखाऊंगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस आपके अंदर होना चाहिए। हम्म। अगर आपको ट्रस्ट है तो आकर के वर्क स्टार्ट करो, नहीं ट्रस्ट है, आपके बिना भी मैं ये काम कर सकता, आप देखते रहो। राइट। तो कई बार आपको जो कॉन्फिडेंस है वो लोगों के अंदर इमोशन क्रिएट कर देता है। तो कॉन्फिडेंस हर जगह बिल्डिंग काम आपका बहुत कॉन्फिडेंस की बहुत आएगा। एलिमेंट है यहाँ पे। कॉन्फिडेंस नहीं तो कुछ नहीं होगा वहां पे, लीड कन्वर्ट ही नहीं होगी आपसे। अच्छा, मुझे एक और चीज याद आई कि जो प्रेजेंटेशन वीडियो हम भेजते हैं, तो आप कैसे मेक श्योर करते हैं कि जैसे आपने लीड को प्रेजेंटेशन वीडियो भेजी है तो उन्होंने कंप्लीट देखी है, और कंप्लीट देखने के बाद भी अगर वो नॉट इंटरेस्टेड आपको टेक्स्ट करते हैं, तो फिर आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? अगर कोई भी लीड टाइप करती है नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है, तो हम उसको पहले रिप्लाई करते हैं कोई बात नहीं, बेस्ट ऑफ लक, बाय द ओके। वे, क्या रीजन है, पैसे की प्रॉब्लम है, सेल्स में इंटरेस्ट नहीं है। हम्म। मेरा एक्सपीरियंस इस लाइन के बाद 90% लोगों के रिप्लाई आ जाता है, या तो पैसे की प्रॉब्लम या सेल्स में इंटरेस्ट नहीं होता उनका। मतलब प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हो जाती है हमारी। ठीक मेजर है। दो ही प्रॉब्लम होती है। हम्म। उसके बाद अगर वो नहीं रिप्लाई करता है उसको छोड़ देते हैं, वो बाकी ब्रॉडकास्ट और स्टेटस चलता रहता है, वो धीरे धीरे देखता है वहां पे। हम्म। हाँ, वो टेस्टिमोनियल्स जो हम डालते हैं या फिर जो हम अर्निंग के ऊपर डालते हैं, उससे धीरे धीरे ट्रस्ट तो बिल्डअप होना स्टार्ट हो ही जाता है। बिल्कुल मैम। सही है। ठीक है। मैं बाकी लोगों से पूछना चाहूंगी कि उन लोगों को कैसा लगा शिखर के बारे में जान के, उनकी जर्नी, उनके स्ट्रैटेजीज के बारे में जान के, आपको कैसे लगे? क्या आप लोगों के डाउट्स क्लियर हुए हैं, या फिर आप लोगों के और कुछ सवाल है जो आप चाहते हैं कि मैं पूछूं उनसे? सब लोग कह रहे हैं बहुत अच्छा लगा। नई अच्छा, चीजें आपकी सीखने को इंस्टाग्राम मिलेगी। आईडी भी मांगी जा रही है काफी ज्यादा डिमांड के साथ। ऑफर जो मैंने बताया था वो ऑफर अब मैं क्लोज कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। आप सभी के लिए ऑफर ये है कि इसकी आप लोग रिकॉर्डिंग कर लो, और जो भी खुद का फीडबैक वीडियो बना करके मेरे को मेंशन करेगा हमें इंस्टाग्राम पे, उसको मेरे साइड से जो मैं वीडियो टिंग का बताया था वो मिलेगा। और मंडे से लाइव ट्रेनिंग न्यू बैच की, अगर आपकी टीम में नहीं होती सपोज दैट लाइव ट्रेनिंग डेली बेसिस पे, तो मंडे से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, उसका आप पार्ट बन सकते हो। और बाकी जो वॉइस नोट वगैरह वो आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगा। ऑल राइट, मतलब आपकी जो पूरी स्ट्रैटेजीज है अब वैसे स्प्रेड होने वाली है बाकी सबके लिए। लेकिन उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, अगर उसके वीडियो लिए नहीं हाँ, बनाते हो, ऑफ कोर्स। वीडियो फीडबैक का, ट्रेनिंग का, क्योंकि देखना है ना क्या सीखा है आपने सारी चीजें।
हाँ ध्यान दिया है हाँ। नहीं दिया है। तो मुझे पता ऑफ है कोर्स। कितने लोगों को मिलेगा, क्योंकि वैल्यूएबल चीजें हैं, आसानी से मिलेगी तो वैल्यू नहीं करोगे आप। सही है सही है। तो टाइम ठीक है है। आपके पास में? हाँ, आप लोगों के पास टाइम है क्योंकि ये बहुत अच्छा ऑफर है। आप लोगों के जो भी दिक्कतें हैं वो सब कुछ सॉल्व हो सकती हैं। आप लोग शिखर के जैसे यहाँ पे आ सकते हैं हमारे साथ, इस SOR सेशन में, जहाँ पे हम आपके बारे में बात कर रहे होंगे किसी दिन। मैं मुझे होस्ट बना सकते हो? आपको होस्ट आईडी में आप आई शेयर कर गेस। दूँ? ओके, एक सेकेंड। You are co-host नाउ शिखर, आप टेक्स्ट कर सकते हैं। ओके, इट्स मैंने इंस्टा आईडी में यहाँ पे शेयर की हुई है, और लिंक में मैं डाल दे रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा। आप इंस्टा आईडी से सर्च कर सकते हो। आप एक बार और अपनी मैंने, इंस्टा आईडी बोल भी दीजिए, ताकि मैं जो बोल दे लोग रहा हूँ। मैसेजेस ऊपर जा रहे हैं तो वो लोग मेंटर सुन भी शिखर, लेंगे। शॉर्ट है मेंटर शिखर, MENTORSHIKHAR। मैंने जो टाइप करके सर उसको कॉपी कर लो आप, और कहीं पे सेव कर लो। ओके। और मेरा आपसे भी सवाल है कि आपको कैसा लगा SOR सेशन में आके अपनी जर्नी के बारे में इस बता के। सेशन के लिए मैं एक साल से इंतजार कर रहा हूँ मैम। मैंने मजा सर को मैसेज किया, कई बार कस्टमर केयर को मैसेज किया। तो अच्छा लगा ओके। एक्सपीरियंस, सारी चीजें, जो लीड्स करूँ। चीजें। लीड्स करूँ में आके, मतलब जब आपने ज्वाइन किया था, जब आपने स्टार्टिंग में ज्वाइन किया था, तब से लेके अभी तक कितना अफेक्शन आपका बड़ा है लीड्स करूँ में लेके। बहुत सारी चीजें इम्प्रूव हुई, अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ा है, ड्रीम देखना स्टार्ट किया हमने, सारी चीजें। हम्म। ऑल और राइट। बहुत सारी नई चीजें सीखी है हमने यहाँ पे। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के बारे कैसे कैसे सारी चीजें करनी है। मैं जब इन्वायरमेंट मिलता है किसी को तो ऑटोमेटिक उसका दिमाग खुलने लगता है वहां पे। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। काफी अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, और एक्चुअली मैं काफी सारी ऐसी चीजें मैंने खुद ने आज सुनी है कि इस तरह की भी टैक्टिक्स यूज कर सकते हैं हम किसी सेल को क्लोज करने के मैंने लिए। स्टार्टिंग बोला था थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, नहीं कर रहा है। ऑफ कोर्स, एक्चुअली आप आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करते हैं अपनी सेल, तभी आप आई गेस इस माइलस्टोन तक पहुंचे भी हैं कि आपने यस मैम। बॉक्स के बाहर सोचा, तब जाके उस पे काम भी किया, कंसिस्टेंट रहे, कॉन्फिडेंस बिल्डअप, काफी सारी चीजें होती है छोटी छोटी छोटी, जो अपने को यहाँ तक लेके आती है। बहुत अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके, आपकी जर्नी के बारे में जानकर, इतने सारे सवाल भी पूछ के। मेरे खुद के सवाल थे आधे से ज्यादा तो, जो मैं आपसे पूछ रही थी। बट बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अपना थैंक टाइम यू सो मच निकाल के मैम इस इनवाइट मीटिंग करने में के लिए आने के मुझे। लिए। वी आर ऑलमोस्ट वेलकम, और थैंक यू सो ऑलवेज मच। वेलकम, सॉरी, रॉन्ग वर्ड। ठीक है। सो लेट्स वाइंड अप दिस सेशन। आई होप आप सब लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा शिखर से बात करके, जान के। और सरप्राइज तो है ही आप लोगों के लिए, इट्स वेटिंग। आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत करनी है बस। सो ऑल द बेस्ट फॉर दैट, एंड नेक्स्ट सैटरडे को मिलते हैं। बाय एवरीबॉडी।